बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दी लैंग्वेज विद नादिया परवेज़ पर खुश आमदीद। आज का उन्वान अल्फाज व मफ़हूम और उनकी वजाहत है। पहला लफ्ज़ है असलूब। इसके मायने अंदाज़ के हैं और ये लफ्ज़ अंदाज़े तहरीर के लिए भी मुस्तमिल है या इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है तुकबंदी। मज़मून के मेयार और सेहत को पेश नज़र रखे बग़ैर शेर मौजू करना, ये क्या कहलाएगा? तुकबंदी कहलाएगा। अगला लफ्ज़ है इस्तिलाह। अगर किसी लफ्ज़ को तहज़ीब, तारीख़ और फ़न को इसी तरह के किसी हवाले से ख़ास इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस मफ़हूम को इस्तिलाह कहते हैं। यानी कि हम आम तौर पर किसी तहज़ीब का ज़िक्र करें और तो उसकी ये इस्तिलाह कहलाएगी। क़ियासी। अगला लफ्ज़ है क़ियासी। इसके मायने ख़याली के हैं। अमूमी तौर पर इम्कान या ख़याल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मजाजी। किसी भी लफ्ज़ के लुग़वी मायने के अलावा जो मायने लिए जाएं वो इसके मजाजी मानी कहलाते हैं। लुग़वी से मुराद लुग़त के हिसाब से है, यानी कि लुग़त में जिसका एग्जैक्ट हम इसे इंग्लिश में कहेंगे जो एक मुकम्मल जो उसका वाज़िया मायने होता है वो लुग़वी होता है, और मजाजी जो उसके छुपे हुए मायने होते हैं वो कहलाते हैं। अगला लफ्ज़ है साहिबे ज़ौक़। किसी चीज़ या शेर की खूबी और ख़ामी पहचानने वाला क्या कहलाएगा? साहिबे ज़ौक़। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ शख्स हो बहुत साहिबे ज़ौक़ है, कि उसका ज़ौक़ उसका शौक़ बहुत अच्छा है, यानी कि अच्छी किताबें पढ़ता है, गज़लें या शायरी, इस तरह इसको साहिबे ज़ौक़ कहेंगे। अगला लफ्ज़ है मतानत। इसका मतलब है संजीदगी और वक़ार, यानी ऐसा इंसान जो बुर्दबारी के साथ ज़िंदगी बसर करे, बुर्दबार इंसान। अगला लफ्ज़ है शुदा और इसके मायने हैं घटिया या बद इख़लाक़ के। आप अक्सर सुनते होंगे बड़ों के मुंह से कि फ़लाँ शोदी हरकतें कर रहा था, यानी कि घटियापन दिखा रहा था। अगला लफ्ज़ है आज़मूदा माकूला। ऐसा माकूला जिसे लोगों ने अपने तजर्बे में दुरुस्त पाया हो, यानी ऐसा कौल, ऐसी बात जो कि हमेशा दुरुस्त नताइज देती हो, जैसी बात की जाती हो वैसा ही नतीजा मिलता हो। हम ये भी कह सकते हैं कि आज़माया हुआ नुस्खा। अगला लफ्ज़ है बेशबहा। बेशबहा नहायत कीमती या नायाब। अक्सर ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम रोज़मर्रा में बोलते रहते हैं, अगर उनका जुमला बनाया जाए तो उनके मायने भी वाज़िह हो जाते हैं। अगला लफ्ज़ है हाशा व कला। हरगिज़ नहीं, इनकार की शदीद तरीन अलामत के लिए ऐसे बोला जाता है कि यानी कि ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला लफ्ज़ है लाबुदी और इसके मायने हैं ऐसी बात या सूरत जिसमें कोई शक ना हो, यानी शक व शुबे से बाला बात, बिल्कुल वाज़िया और यकीन से भरपूर बात, यानी शक व शुबे के बिना कलाम। अगला लफ्ज़ है मुजम्मिल। मुजम्मिल के मायने हैं मुख्तसर। इसको इस तरह समझ सकते हैं ये मुजम्मिल है और ये मुफस्सिल बात है, तो आपको बिल्कुल वाज़िह हो जाएगा। मुफस्सिल भी समझ आ रहा है कि तफसील से, और मुजम्मिल मुख्तसर तरीन बात। हमने ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए बनाई है क्योंकि हम देखते हैं कि पोस्ट में आप मायने और उनके मफ़हूम के हवाले से बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, और हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास वीडियो बनाई है। मज़ीद भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को विज़िट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करेंगे, और अगर कोई सवाल होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब है इजाज़त का वक्त। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फैज़ में बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपकी समातों का शुक्रिया। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।